हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बुक चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस की और आपका जो टॉपिक है, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है, कॉन्टिन्यूटी, बट ये आपके लिए एक बेस का काम करता है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं कि जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं तो ये एज अ बेस आपका काम करते हैं। और जिसके ये टॉपिक स्ट्रांग हो गए उसने आधी से ज्यादा जंग जीत ली। तो इसलिए इस टॉपिक पर ध्यान दिया कीजिए। बहुत छोटी छोटी डाउट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी थ्योरम्स होती हैं, या ये कह लो कुछ एग्जाम्पल्स ही होते हैं न्यूमेरिकल बेस ही, वो भी आपको आते आते आपका एक डाउट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने जैसे ही वो गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो आप डिफिकल्टी फेस करते हैं। आपको लगता है आप करके आए हैं, आंसर बिल्कुल ठीक होगा, बट आपका वो एक छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कहां करते हैं, कैसे करते हैं, मैं वो भी बताऊंगी ताकि आप आगे ध्यान रखें। राइट। इससे पहले मैं आपको लिमिट पढ़ा चुकी हूं, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर देखें, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी तभी समझ आएगी जब आपको लिमिट पता होगी। राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करें। और आप सभी से कहना चाहूंगी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ओके। तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी अगर मैं बताऊं, बेसिकली हमारी, अगर हम लिमिट पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है लिमिट, तो एक छोटा सा रिकॉल करा देती हूं। पहले मैं इसको आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से बताऊंगी, ठीक है, फिर आपको इसकी डेफिनेशन पे लेके जाऊंगी। राइट। लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक बात मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताती हूं, मैं फिर से कहूंगी, क्योंकि कोई भी बच्चा न्यू भी होता है तो उसे भी पता होना चाहिए। हमने लिमिट पढ़ा था, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ ले, मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके। क्योंकि ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम हमने तो नहीं पढ़ा, तो पढ़िए जाके, ठीक है। आपके पढ़ने के लिए ही मैं यहां पर हूं, आपको पढ़ाने के लिए। तो लिमिट था, हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक की, उस टॉपिक के नेम में ही उसका मीनिंग छुपा होता है। बहुत इजी है, मैं आपको बस ऐसे ही डर लगता है, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और मैं रियल लाइफ से रिलेट करते हुए भी एग्जांपल देती हूं तो और इजी हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं। तो ये जो लिमिट है, लिमिट का मीनिंग क्या होता है? एक लिमिट लगा दी गई है, ठीक है, तो एक तरह से बाउंड्री क्रिएट कर देना। तो लिमिट यही थी। हम आपके सिलेबस में रियल लाइन पर बात की गई है, मैंने आपको सर्कल वाइज भी पाथ बताए थे। तो मैं रिकॉल करा रही हूं छोटा सा लिमिट के बारे में। क्यों करा रही हूं? उसका यूज होगा इसमें, जो डायरेक्टली यहां आए हैं इसी टॉपिक पर, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि भाई वहां जाकर मैं रिकमेंड करूंगी उन्हें कि वो वीडियो देखें जो मैंने कराई है। 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में आपको थियोरेटिकली चीजें बताई गई है, कैसे कैसे क्या है, लिमिट क्या होती है, रियल लाइफ से एग्जाम्पल बताया, थियोरेटिकली एग्जाम्पल बताया, जिसमें बच्चे हमेशा फंसते हैं। राइट। तो ठीक है, इन डिटेल में वहां पर है या इन शॉर्ट में बता रही। लिमिट के लिए हम क्या करते थे? हम राइट हैंड लिमिट निकालते थे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। राइट। जब ये दोनों इक्वल आ जाती थी तो हम बोलते थे, यानी हमने उस फंक्शन में राइट हैंड लिमिट पे काम करा, फिर उस फंक्शन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ गई तो हम कहते थे कि वो जो फंक्शन है उसमें अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब अगर जब ये नहीं आते थे इक्वल तो हम बोलते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब कंटिन्यूटी में क्या होता है? जब हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूटी का मीनिंग है हमारा कि किसी कंटिन्यूटी में चलना। कहते हैं ना कि आप प्रिपरेशन करते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है, तभी आप आगे क्रैक करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो कंटिन्यूटी का मतलब है कंटिन्यूअसली वो काम चल रहा है। तो अगर मैं इसे ग्राफिकली बताऊं तो ये हमारा एक्स एक्सिस 2D पे बात करें, अगर हम एक्स एक्सिस हो गया ये हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया। राइट। तो इसमें मेरे पास कोई कर्व है, ये मेरे पास कोई कर्व है, तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। ये कुछ इस तरीके से नहीं है कि ये है मेरे पास और ये ऐसे है, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, या फिर मेरे पास ऐसा नहीं है कोई
यहां दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे पास ऐसे नहीं है कि ये यहाँ आया, यहाँ ब्रेक हो गया, फिर यहां से गया, फिर ये आ गया। इसी वाले में, इसमें देखो और इसमें देखो, यहां पर ये ब्रेक हो रहा है, यानी कोई होल नहीं बचना चाहिए, ये ब्रेक हो रहा है इन पॉइंट्स पर, यहां पे एक्स की इस वैल्यू पर, एक्स की इस वैल्यू पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें ऐसा कोई पॉइंट मुझे एक्स पर नहीं मिल रहा है जिसके लिए यहां पर होल हो, इट मींस यहां पे ब्रेक हो रहा हो ये कर्व, लेकिन यहां पर हो रहा है, तो ये मेरा कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन यहां पर जो फंक्शन दे रखा है वो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है, ग्राफिकली ये है। तो मीनिंग यही है जो कंटिन्यूसली चल रहा हो। अब आप कहेंगे मैम अगर ये इस तरीके से बात हो, लेकिन जब मैं सिर्फ इतनी और इतने इंटरवल की बात कर रही हूँ तो ये कंटिन्यूस है, इसके लिए फिर दूसरी लिमिट पे बात करेंगे हम, वो आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे टॉपिक में तो वैसे मैं बताऊंगी आपको। लेकिन जो डायरेक्टली इस पर आ रहे हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, हालांकि आपने 11th-12th में पढ़ा है, पर मैं फिर भी ऐसे लेके चल रही हूँ कि अगर आपको वहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे पता चल जाएगा कैसे काम करता है। तो कंटिन्यूटी का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि उस कंटिन्यूसली चल रहा है वो, ठीक है। जरूरी नहीं ग्राफ ये हो, आपका ग्राफ ये भी हो सकता है, आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा है आपका, ठीक है, e की पावर x वाला है कि e की पावर -x वाला है, इस तरीके से भी होगा, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर जाता है। तो कंटिन्यूसली होगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, तो वो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये हो गई ग्राफिकली बात। और उस टॉपिक का, क्योंकि कंटिन्यूटी में ही मीनिंग छुपा है उस टॉपिक में ही, तो ये हमें समझ में आया। अब बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। डेफिनेशन पर भी आऊंगी मैं आपको, लेकिन पहले बता रही हूं ताकि बेस बने। हमने जो ये लिमिट निकाली थी, प्रोसेस वही होता है, एक स्टेप बढ़ जाता है। क्या? अगर हम देखिए कंटिन्यूटी पे बात करें हम, तो कंटिन्यूटी में क्या हो जाता है कि लिमिट उस फंक्शन की एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप बताऊं कंटिन्यूटी के लिए, हमारा पहला स्टेप होता है, कंटिन्यूटी के लिए हमारा पहला स्टेप होता है कि जो फंक्शन है मेरा, जो भी दे रखा होगा एक्स की फॉर्म में, वो मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। नॉन एग्जिस्ट वाला नहीं होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट वाला नहीं, एग्जिस्ट करना चाहिए जिस पॉइंट पे बात करें। सेकंड कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड उसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वो आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो ये कौन सा केस हो गया? अगर मैं इसी को देखूं तो ये जो मेरा केस बना, ये मेरा बना लिमिट का, तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? जिस पॉइंट पर वो लिमिट निकलवा रहा है, ऑब्वियसली तभी लिमिट हमने चेक करी है, तो जिस पॉइंट पर उसने लिमिट निकलवाई है उसी पॉइंट पर, यानी x की जगह पे मैंने मान लिया वो a है कोई पॉइंट, उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट आएगी वो अलग बात है, लेकिन वो वैल्यू आनी चाहिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आई है। इट मींस यहां तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई, तो लिमिट एग्जिस्ट करने पर जो वैल्यू आई है, मान लो यहां पर वो वैल्यू आई है मेरे पास, मैंने वो मान लिया, वो वैल्यू आई मेरे पास p, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी राइट हैंड लिमिट की भी, और फंक्शन f उस पॉइंट पर मैंने फंक्शन में रखी है ऐसे वो पॉइंट, तो यहां से ये वैल्यू मेरे पास p आई, तो p इज इक्वल टू p, ये फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल हैं, तो मैं ये बोल दूंगी कि हाँ ये फंक्शन मेरा एग्जिस्ट करता है, या ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए 3 स्टेप है। पहला, फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा स्टेप, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। थर्ड स्टेप है हमारा कि जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू आपकी लिमिट के इक्वल आनी चाहिए, यानी जो लिमिट एग्जिस्ट हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम बात करें इसी को एज ए लैंग्वेज हम क्या लिख देते हैं, एक दो इसके हमारी डेफिनेशन है, मैं दोनों डेफिनेशन में बात करूंगी। ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है एक, कि अ फंक्शन f, जो मैंने आपको भी समझाया है, ये वही कहना चाह रहा है। कोई फंक्शन f है मेरे पास, उसको मैं कंटिन्यूस बोलूंगी कब? कोई पॉइंट a पर। अब ये a पॉइंट जो लिया गया है हमारे लिए, जब भी हम कंटिन्यूस की बात करें, कोई ना कोई इंटरवल दे रखा होता है, वो ओपन भी हो सकता है, वो क्लोज भी हो सकता है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो उसको मैंने एक आई नाम दे दिया, इंटरवल है ऑब्वियसली, उसको मैंने आई नाम दे दिया, वो कोई भी हो सकता है। तो इसमें वो जो इंटरवल है ए मेरा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, इस इंटरवल से मैंने एक नंबर लिया ए, जिस पर मुझे उस फंक्शन को देखना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो इस पर कंटिन्यूस है या नहीं है, कब वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा? उस पॉइंट पर, उस इंटरवल के लिए। इफ एंड ओनली इफ मींस दोनों बात की हो रही है एग्जिस्ट,
कैसे कि अगर लिमिट मेरी x टेंस टू a, क्योंकि उस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वो फाइनाइट होनी चाहिए एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ a। देखो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए का मीनिंग यही आ गया हमारा, एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, फंक्शन मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की जो वैल्यू उसके इक्वल होना चाहिए। इसी को इसने लैंग्वेज में लिख दिया। अब दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन। कोई फंक्शन f है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। किसके लिए, a पर, उस इंटरवल के। इफ एंड ओनली इफ कंटिन्यूअस होगा कब, जब हमारा f ऑफ a एग्जिस्ट करेगा और वो फाइनाइट लिमिट होगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट होगी और वो इक्वल होगी उस f ऑफ a पर, उस पॉइंट पर, उस फंक्शन की वैल्यू के। और अगर ऐसा नहीं होता है, इन केस ऐसा नहीं होता है, तो हमारा फंक्शन वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूअस है। ऑब्वियसली कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। डिसकंटिन्यूअस की टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई हमारी यही कि यही कहना चाह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और उसने कहा कि ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए कोई, मान लिया मैंने वो p है फाइनाइट नंबर, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए उस फंक्शन के बराबर। तो ये होनी चाहिए मेरी उस फंक्शन के बराबर f ऑफ a। वही वाली बात है, वो मैंने आपको 3 स्टेप में बताई थी, ये इस तरीके से। अब हम एक और इसकी डेफिनेशन में बात करेंगे, जो कि आपकी लिमिट की डेफिनेशन में भी कराया है मैंने, और आपने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा होगा, तो उसमें भी होती है वो कोशी, हमारी कोशी बोल लो, कोची बोल लो, ठीक है। तो ये उस साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली, कोशी बोल लो या कोची बोल लो। उसने डेफिनेशन दी है इस तरीके से, बहुत अच्छे से लिमिट, जो मैंने आपको भी डिफरेंशियल कैलकुलेशन में पढ़ाया है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया इस डेफिनेशन को, और कंपैरिजन करके बताऊंगी। आपको मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ाया है, सेम ही है, मैंने हमेशा कहा है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो किसी भी बुक में, अलग अलग मैथमेटिक्स की किसी भी बुक में पढ़ो, चाहे मैट्रिक्स स्पेस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में, या रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स में, वो टॉपिक सेम ही होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है। अगर आप रिलेट करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आपको अलग अलग नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि अच्छा हम रियल लाइन में बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से ही काम करेगा, मैट्रिक्स स्पेस में बात कर रहे हैं तो वो इस तरह से काम करेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, ओके। देखो यहां पर ये हमारी कोशी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा वाली बात बोल देते हैं। आपके एग्जाम में कई बार वो ऐसे नहीं पूछता है डेफिनेशन, वो स्पेसिफिक बोल देता है कि आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देनी है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये कौन सी डेफिनेशन, किस तरीके से, कैसे, क्या है। तो वो यही होती है जहां पे एप्सिलॉन डेल्टा का यूज हो रहा है, वो हमें डेफिनेशन बतानी है। ऐसे ही लिमिट में मैंने एक एग्जांपल, थियोरेटिकल एग्जांपल आपको लिमिट में भी कराया है इसका। तो ये सब पढ़ते हैं। रियल वैलिड फंक्शन क्या होता है, रियल वैलिड फंक्शन मैंने आपको इससे पहले एक क्विक रिवीजन के नाम से एक सीरीज बनाई है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें रियल वैलिड फंक्शन क्या होता है आपका, ट्रांजेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है आपका, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ये सब मैंने बता रखे हैं। और ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको मैंने पहले इसलिए करा दिया ताकि जब मैं डेफिनेशंस कराऊं आपका कोई भी डाउट नहीं आए। तो जिन्हें इन टर्म्स को पढ़ने में डिफिकल्टीज हो रही है या नहीं पता, ऐसे मत सोचना कि इसका कोई यूज नहीं है, इन सबका यूज है, इसलिए उन टर्मिनोलॉजी को मैंने पहले ही क्लियर किया है आपको। यहीं पर कंफ्यूजन होता है, यही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता और बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप ग्रेजुएशन बहुत इजीली पास कर लेंगे, सबको पता है आपको पास होना होता है चीजें, बट जब आप आगे आईआईटी जैम को टारगेट करेंगे, सीयूटी पीजी भी देंगे आप, सीयूटी पीजी भी इजी नहीं होता रैंक लाना आपको, ठीक है, आप वो भी देंगे, या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी करेंगे प्रिपेयर, ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसका वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो क्रैक कर जाएगा एग्जाम, लेकिन जिसका नहीं है वो फंस जाता है, ठीक है। इसलिए कहती हूं हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। मैं आपका एक एक टॉपिक या एक एक टर्म के बारे में बताती हूँ ये क्या है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो की लिस्ट में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप जाकर खुद भी विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे, ठीक है। आपके आईआईटी जैम के पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं मैंने, PYQs 2020, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो वो भी जाकर आप देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कीजिएगा। तो हम डेफिनेशन पे आते हैं कि कोई फंक्शन है मेरे पास, वो रियल वैलिड फंक्शन है, ठीक है,
मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो फंक्शन रियल वैल्यूड कब होगा, जब उसकी जो वैल्यूज जो आ रही होगी वो रियल नंबर से आ रही होंगी सारी। ओके, बट कैसे, क्या डोमेन, क्या रेंज, क्या, ठीक है, तो वो आप वीडियो इन डिटेल में जो है वो बहुत छोटी छोटी 5-5 10 मिनट की वो जाके देखिए। तो आते हैं, कम टू द पॉइंट। कोई फंक्शन है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड हो रहा है किसी इंटरवल आई में, मैंने आई ले लिया, वो कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि आई जो है मेरा वो ए बी, मैंने कोई इंटरवल ले लिया, ओपन या क्लोज, अभी ओपन में बात कर रहे हैं। इज दैट टू बी कंटिन्यूअस एट, वो फंक्शन जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है वो किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, कब कंटिन्यूअस कहा जाएगा एट ए पर, जो कि उस इंटरवल के अंदर आ रहा है वो पॉइंट। इफ एंड ओनली इफ कोई एनी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन नंबर है, ये बहुत एप्सिलॉन के बारे में आपको मैट्रिक स्पेस में बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है क्या होता है आपका एप्सिलॉन। ये पॉजिटिव नंबर होता है सबसे पहली बात, और सबसे स्मॉल नंबर होता है। ऐसे ही हम जो डेल्टा लेते हैं वो भी पॉजिटिव होता है और सबसे स्मॉल नंबर होता है, बहुत छोटा, पॉइंट्स में चला जाता है, ये इतना छोटा भी होता है। तो हमें क्या लेना है, कोई फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो मेरा कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट ए पर, जो कि उस इंटरवल में आ रहा है। कब होगा, जब हमें कोई ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए, या हम ऐसा एप्सिलॉन चूज करते हैं अपनी तरफ से। हाउएवर, किस तरीके से कि वी कैन फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग, कोई डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए। किस तरीके से, यहां देखो, ये आपको लिमिट में भी मैंने बताया है, डिफरेंस बताऊंगी इसमें क्या है लिमिट में और यहां पर। वहां पर हम लेते थे कोई फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स माइनस एल आता था लिमिट, ठीक है, एल आता था यहां पर। एल क्या होता था हमारा, एल होती थी हमारी लिमिट, जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं वो लिमिट, उस पॉइंट पर वो कभी भी एग्जैक्टली नहीं पहुंचता था, उसके पास अप्रोच करता था। यहां पर एफ ऑफ ए, उस पॉइंट को हम डायरेक्ट रखते हैं फंक्शन में लिमिट के लिए, तो वो जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ ए, क्योंकि ए पर लिमिट निकाल रहे हैं, ए पर हम कंटिन्यूअस फंक्शन चेक कर रहे हैं, वो और फंक्शन की वैल्यू रखती जाएंगे x1 x2 x3, यहाँ पे जो भी उस इंटरवल के अंदर आ रहा होगा, उसका मॉडुलस यानी डिफरेंस लेस देन होगा उस एप्सिलॉन से, जितना स्मॉल नंबर ये है। मान लो अगर ये 0.001 भी है एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे पास 0.001 है, तो इनका डिफरेंस मॉडुलस पॉजिटिव आएगा, वो इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इस कंडीशन के लिए कब, जब इनके लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए, अगर ऐसी कंडीशन हो रही होगी तो मुझे एक ऐसा डेल्टा फाइंड आउट करना है, एग्जिस्ट करना है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। कैसे, ये जो x है, जो मान लो यहाँ पे x1 रखूंगी तो f ऑफ x1 आएगा, यहाँ पे x2 रखूंगी f ऑफ x2 आएगा, x3 रखूंगी f ऑफ x3 होगा, माइनस a क्या है, जिस पॉइंट पर मुझे वो कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, और वो पॉइंट यहां पर, इनका जो डिफरेंस है वो अगर लेस देन डेल्टा हो गया, मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल गया जो उनके डिफरेंस के से लेस देन आ रहा है, उसका जो डिफरेंस है ये लेस देन आ रहा है उस डेल्टा से, ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर गया उस हर एक एप्सिलॉन के लिए, तो मैं कह दूंगी कि ये मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। अगर इन शॉर्ट में अब बताऊं कि ये वाली वैल्यूज देखनी है हमें, ये एप्सिलॉन हम कुछ अपनी तरफ से चूज कर लेंगे कि हाँ हमने एप्सिलॉन ये माना, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और फंक्शन में रखते जाएंगे, उसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है। उसके लिए जब जब मैं ये वैल्यू रखूंगी, उसके लिए हर एक के लिए मेरे पास एक मॉड ऑफ x माइनस ए, जो x यहां पर है, जो x यहां पर है मेरे पास, उस x में जैसे y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या होता है फंक्शन, अगर मैं यहां पे बताऊं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्या होता था, f ऑफ x मेरे पास x दे रखा है, और ये f ऑफ x को मैं y मान लेती हूँ, f ऑफ x को मैंने y माना, और ये कुछ x है, y कुछ भी यहाँ पे फंक्शन हो सकता है मेरे पास f ऑफ x, ठीक है। तो जैसे ही यहां पर मैं कोई वैल्यू रख रही हूँ, x की जगह मैंने रखा 1, रखा 2, रखा 3, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। कोई इंटरवल है मेरे पास, मैंने मान लिया 0 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखा, 2 रखा, या यहाँ पर 1/2 ले लिया मैंने, 1/2, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। तो यहाँ पर जब मैं 1 रख रही हूँ तो फंक्शन की वैल्यू जो भी निकल कर आ रही है, मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 रखने पर वैल्यू आ रही है p, यहाँ पे 1 रखने पर आ रही है मेरे पास p1, यहाँ पे 2 रखने पर आ रही है p2। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, x इज इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ x, यानी कि f ऑफ 1 पर f ऑफ 1 माइनस f ऑफ a पर जो भी वैल्यू आ रही है मेरे पास f ऑफ a, ठीक है। ये कितनी आई मेरे पास वैल्यू p माइनस f ऑफ a, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू मैंने मान ली t आ रही है, तो ये आ गया t लेस देन एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन मुझे मिल गया। ऐसे ही जब मैंने ये रखा 1/2, तो ये इसके लिए लेस देन एप्सिलॉन है,
तो मेरे को यहां पर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू यानी 1, एक्स की वैल्यू क्या रखी थी 1, और वो जो ए था पॉइंट माइनस ए, जिस पॉइंट पर मैं कंटिन्यूस फंक्शन चेक कर रही हूं, ये लेस देन डेल्टा, एक ऐसा डेल्टा मुझे मिल जाना चाहिए। ये एप्सिलॉन हम अपनी तरफ से चूज करेंगे, ये वैल्यूज रखते जाएंगे, तो उन सबके लिए मुझे ये डेल्टा मिल जाना चाहिए। अब ऐसे ही जब मैं x इज इक्वल टू 1/2 ले रही हूं तो f ऑफ 1/2 रखूंगी, तो यहां पर आया मेरे पास p1 माइनस उस पर फंक्शन की वैल्यू t, ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये किसके लिए x इज इक्वल टू 1/2 के लिए, तो इसके लिए मेरे पास 1/2 माइनस a का मॉडुलस लेंगे और एक वही डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, उससे छोटा ही आना चाहिए वैल्यूज। अगर ऐसा होता है कि मुझे हर एक एप्सिलॉन के लिए, मतलब उस एप्सिलॉन के लिए मुझे डेल्टा एग्जिस्ट कर जाता है, तो वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होता है उस इंटरवल में, ठीक है। और कोई फंक्शन, पूरा फंक्शन हम कहेंगे कंटिन्यूस उस पूरे इंटरवल में, कब, जब उस इंटरवल में जितनी भी नंबर्स आ रही होंगे, ध्यान से सुनना, कोई इंटरवल में, ये इंटरवल है मेरे पास, इस इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो हम कह देंगे वो ये पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ में आएगा। एग्जांपल पे बढ़ते हैं, इससे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये लिमिट में भी एग्जिस्ट करती है और इसमें भी करती है। क्या अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज होती है ये, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, दोनों के दोनों कंटिन्यूस है, जो भी इंटरवल हमें दे रखा है। अगर ऐसा है तब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कैसे कि अगर दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है उनको ऐड करते हैं तो वो भी मेरा कंटिन्यूस ही होगा, वो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। ऐसे ही जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी फंक्शन मेरा क्या है कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी मेरा कंटिन्यूस ही होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उन दोनों फंक्शन की तो भी मेरा वो कंटिन्यूस ही रहेगा, और अगर मैं इसको डिवाइड भी करूं तो भी वो मेरा कंटिन्यूस ही रहेगा। बट शर्त क्या हो जाती है, शर्त ये हो जाती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये सबको पता होगा। नहीं पता तो आज पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो इन्फिनिटी बन जाएगा, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम किस पे कंटिन्यूस चेक करेंगे। ओके, तो ये कंडीशन इसलिए लगाई जाती है। तो ये क्लियर है, ऐसे ही लिमिट में भी होता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल, मैं जितने भी एग्जाम्पल करा रही हूं वो हमेशा आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो हल्के में मत लेना। और ये एज अ रिजल्ट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आपकी किसी और एग्जाम्पल में यूज होंगे, ठीक है। आपने जिन्होंने मेरी लिमिट की वीडियोस देखी हैं उन्हें पता है मैंने करा है कि उन सब रिजल्ट को सॉल्व कराया है और उसको किसी और एग्जाम्पल में एज अ रिजल्ट यूज करा है हमने, ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। सॉल्यूशन, हमें टेस्ट करना है क्या कि जो गिवन फंक्शन है वो मेरा कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं होगा, किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं, फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, तो फंक्शन की वैल्यू ये है। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है वो चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन दे रखा है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, x की वैल्यू f ऑफ 0 प्लस 0, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट वाला ही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, h टेंस टू 0। इसलिए मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए लिमिट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो जाके जरूर देखिए, ठीक है। अब यहां पर आएगा f ऑफ 0 प्लस h, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, ये वैल्यू मैं यहां पर रखूंगी फंक्शन में, लिमिट, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h रखेंगे तो x की जगह पे h आ जाएगा, तो यहां आएगा h साइन 1/h। इसमें एक एक स्टेप बता रही हूँ इस वाले एग्जांपल में, नेक्स्ट में हम वो स्टेप नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत छोटे छोटे हैं, आप सबको पता होंगे, ठीक है। और नहीं पता तो इसमें पता चल जाएंगे, नेक्स्ट में हम करते जाएंगे। यहां पर मैं क्या करूंगी, लिमिट h टेंस टू 0 h इनटू
साइन 1/h, मैं आपको लिमिट में ये वाला एग्जाम्पल कराया मैंने, है ना, बहुत अच्छे से याद भी होगा आप लोगों को, सेम था ये एग्जाम्पल। तो देखो यहां पर साइन 1/h एंगल में, जहां पर डिनोमिनेटर में 0 आया तो ये इन्फिनिटी बन गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमें पता नहीं होती है। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू अगर हम देखें, साइन जो होता है और जो कोस होता है, साइन और कोसाइन ये दोनों ही हमारे -1 और +1 के बीच में बाउंड होते हैं, राइट। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो एंगल में कुछ भी आए उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अगर मैं देखूं तो उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास कोई फाइनाइट नंबर। तो इतने बीच की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी कोई भी फाइनाइट नंबर बिटवीन किस में से, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, -1 से 1 के बीच में होगी साइन 1/h की वैल्यू, ठीक है। तो कोई फाइनाइट नंबर ही हुआ यहां पर, इनटू लिमिट यहां पर 0 हो गई, क्योंकि h की वैल्यू जैसी मैं यहां 0 रखूंगी, यहां पे जैसे मैंने 0 रखी इन्फिनिटी बना साइन इन्फिनिटी, और वो फाइनाइट नंबर आएगा क्योंकि वो -1 से +1 के बीच में होगा। तो किसी फाइनाइट नंबर की मल्टीप्लाई किसी 0 के साथ करती हूं मैं, तो क्या आता है मेरे पास 0 आएगा ऑब्वियसली। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट तो 0 आ गई। अब हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या होगी, f of 0 - h, f of 0 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 0 - h, इसी को मैं लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, f of -h। अब मैं ये जब वैल्यू रखती हूँ यहाँ पर तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h इंटू साइन -1/h। एंगल में जब भी, साइन के एंगल में जब भी माइनस आता है तो वो इसे बाहर ले लेता है। सिर्फ कॉस ऐसा होता है, कोसाइन ऐसा होता है जो माइनस आ रहा होता है उसके एंगल में तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसे, तो यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, छोटे छोटे स्टेप से ही है, ठीक है। अब इसके बाद इसी में क्या लिख सकती हूँ, यहां से माइनस बाहर आएगा और एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, h साइन 1/h। बन गया ये पहले वाला एग्जांपल जो कि हमने राइट हैंड लिमिट में किया था। सिमिलरली हम यहाँ पे कर देंगे, यानी 0 आएगा, फाइनाइट नंबर है कोई भी मेरे पास, फाइनाइट नंबर आया मेरे पास, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 0 ही आएगा। तो यहां से मैंने देखा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरे पास, इक्वल आ गई। तो मेरे पास लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, मेरे पास लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हमें चेक क्या करना है, तीसरा स्टेप, कि वो जो फंक्शन है, पहली बात तो ये एग्जिस्ट करता था हमारा, है ना। अब जो ये फंक्शन है उसमें x इज इक्वल टू 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 0, और हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी क्या है 0 है, तो ये बराबर आ गया किसके, f ऑफ 0 के। और अगर इसको मैं लिखूं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से मैं यहां पर बता रही हूं आपको, ठीक है। ये रहा, कैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है मेरे पास, f ऑफ 0 - 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये इतना पार्ट क्या है मेरा, यहां से यहां तक का जो मेरा पार्ट है, यहां से यहां तक का ये लिमिट का है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये मेरा क्या है, वो फंक्शन है उस पॉइंट पर जो पॉइंट हमने लिया है, और पॉइंट क्या है मेरे पास 0। क्लियर यहां पर। तो ये हमने देखा ये जो फंक्शन है, अब डायरेक्टली इसकी वैल्यू हम याद रखेंगे। अगर किसी एग्जांपल में हम सॉल्व कर रहे हैं और ये इस तरीके का सिनेरियो बनता है, यहाँ x है और 1/x आ रहा है और लिमिट हमें दे रखी है x टेंड्स टू 0 पर, हम मतलब चेक कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमें पता है 0 होती है, हम डायरेक्ट 0 यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ते हैं क्या है हमारे पास। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक फंक्शन है मेरे पास, वो फंक्शन किस तरीके से है कि f(x) दे रखा है, मुझे डिफाइंड है कि जब x की वैल्यू a से छोटी है तो मेरे पास हम इस फंक्शन का यूज करेंगे x² - a। जब x इज इक्वल टू a है तो उसकी वैल्यू 0 है, और जब x इज इक्वल टू या x ग्रेटर देन a है तो उसकी वैल्यू a - a²/x, तब हम ये फंक्शन लेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि प्रूव करना है कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। अब हमें ये प्रूव करना है, इट मीन हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है,
लेकिन अब हमें ये प्रूफ करा रहा है कि चेक करके बताओ मुझे, ये मैं ही कह रहा हूं कि कंटिन्यूस है पर प्रूफ करो, कर देंगे, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन देखकर कभी घबरा जाओ मैम कैसे सॉल्व करें, अरे जो क्वेश्चन देखने में लगते हैं ना इतने बड़े बड़े, वो बहुत आसान होते हैं, सच बता रही हूँ। डर उनसे लगता है जो बहुत छोटे से होते हैं, और वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राइट। तो चलिए बैठते हैं, क्या कह रहा है हमसे ये, हम लिमिट चेक करें सबसे पहले। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी मेरे पास एक्स की, क्या रखेंगे, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट निकालो राइट निकालो आपकी मर्जी है, ठीक है। एफ ऑफ 0, क्योंकि एफ ऑफ ए लेंगे हम, ए पर चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 0, इसे भी लिख सकती हूँ मैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, इसी को लिख सकती हूँ मैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच लिखेंगे, यहाँ तो 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं फंक्शन, ठीक है। तो मेरे पास क्या है ये फंक्शन, x जैसे ही a प्लस एड किया है मैंने, इट मीन्स x की वैल्यू क्या a से बड़ी है, a से बड़ी में ये फंक्शन यूज करेंगे, तो हम ये फंक्शन जब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, साथ में जहां जहां x होगा वहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब फंक्शन x था तो ये आया, जहां जहां पर x है a प्लस एच है तो x आ रहा है जहां पर, वहां पे a प्लस एच लिखेंगे, तो यह a माइनस ए स्क्वायर अपॉन a प्लस एच। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में, यही समझ लो। देखो x, क्योंकि x की जगह पर फंक्शन x था तो यहां पर x आ गया, a प्लस एच रखूंगी तो x की जगह पर a प्लस एच आ जाएगा, इनमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, जहां x है क्योंकि फंक्शन x में, इसलिए यहां पर अब मैंने लिमिट अप्लाई करी, लिमिट अप्लाई करी h टेंस टू 0, तो यहां पर a बच गया, तो मेरे पास आया a माइनस ए स्क्वायर अपॉन a प्लस 0, ठीक है। तो ये बच गया मेरे पास a से a कैंसिल आउट हो गया, बहुत सिंपल सी है कैलकुलेशन ये, ठीक है। मेरे पास क्या आया a माइनस a, इट मीन 0, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, इन फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे ही एग्जांपल जो करा रही है आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम करते हैं कि अब लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ ऑफ ए माइनस एच, ए में से कुछ माइनस हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच, तो यहां पर क्या आएगा, यानी कि a से छोटा हो माइनस हो रहा है, तो यानी कि a से छोटा x, ये वाला फंक्शन लेंगे, यहां पे x जगह a माइनस एच रखेंगे, तो फंक्शन है मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला फंक्शन आएगा, तो a प्लस एच का होल स्क्वायर, a प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, क्लियर। यहां पर ये वैल्यू आएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब सॉल्व करें, h की रख देते हैं हम लिमिट, लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर अपॉन a माइनस ए, तो ये वैल्यू एक कट जाएगा, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहां से एफ ऑफ 0 माइनस 0, एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 0 आ रहा है, ठीक है, ये बराबर है। अब इस पॉइंट पर एफ ऑफ ए पर हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने, इन्होंने कहा है ए पर चेक करनी है हमें, इस पर फंक्शन की वैल्यू इन्होंने खुद दे रखी है क्या, 0, तो हमें दे रखा है इन्होंने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है ए पर 0, खुद ही दे रखी है, तो इट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू भी 0 आई थी, तो ये इसके इक्वल ही आ गई। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं,
तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो हमें फंक्शन दे रखा है फंक्शन एफ, वो क्या है मेरा, वो कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू ए पर। ये हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये बहुत आसान था। सेम वे में करेंगे। क्वेश्चन देखने में टफ लगता है बट होता नहीं है। ठीक है, ये इतनी सारी वैल्यूज देके घबराना नहीं। मैं ऐसे एग्जांपल लेकर आई कि मैंने जब भी पढ़ाया बच्चों को तो वो क्वेश्चन देखते ही घबराते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, और वो सबसे आसान होते हैं। आपने देखा कितना आसान था ये। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल हम करते हैं और आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा। आपके व्यूज हो जाते हैं काफी, बड़ा आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। आप लाइक किया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ है आपकी। ठीक है, तो हम देखते हैं ये। हमें दिया है फंक्शन, द वैल्यूज ऑफ डिटरमाइन करनी है हमें ए बी एंड सी की। ये वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हमें फंक्शन इस तरह से दे रखा है, देखकर डरना नहीं। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 से कम है या लेस देन है तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पर हमें एक फंक्शन दे रखा है c, कोई कांस्टेंट नंबर होगा। x ग्रेटर देन 0 है तो हमें ये फंक्शन यूज करना है। और हमें क्या चेक करना है, इस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। उसने कहा कि कंटिन्यूस है, जैसे पहले लास्ट वाले में दिया था कंटिन्यूस था और हमें वो प्रूफ करना था। इसमें भी हमें क्या करना है, कंटिन्यूस दे रखा है तो हमें यहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो निकालते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जिसे कहते हैं लड्डू क्वेश्चन, ये वही है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं हमसे, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है साइन। हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम इसके लिए। राइट हैंड लिमिट सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे बोल रहा है तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ 0 प्लस 0 पे बात करेंगे। इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट है ना, तो ऐड होगा क्योंकि वहां से इधर आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। लेफ्ट से आ रहे होते तो माइनस होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लिमिट वाले फंक्शन में बहुत अच्छे से कराया। ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट बचना चाहिए आपका। डाउट शायद उन्हीं का होगा जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो, तो प्लीज वीडियो को जाकर सबसे पहले देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तीनों का, तीनों जो मैंने कराए हैं, बट वो जाके जरूर देखिए। मैंने सारे वही एग्जाम्पल, सारी वही थियोरेटिकल एग्जाम्पल कराए हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये वैल्यूज आ गई। यहां पर हमने रखा ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। ये लो यहीं पे लिख देती हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h। तो हम कौन सा लेंगे, ऐड हो रहा है नहीं कि 0 से बड़ा हो रहा है। x की वैल्यू 0 से बड़ी कब है, जब ये वाला फंक्शन दे रखा है। तो हम ये वैल्यू रख देते हैं यहां पर, इसके आगे लिख देते हैं। चलो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर जहां जहां x आ रहा है तो ये वाली वैल्यू रखी जाएगी। देख रहे हो आप x प्लस, तो यहां पे मैं रख रही हूं h प्लस b h, जहां जहां x आ रहा है h स्क्वायर है, इस पूरे की पावर 1/2 है, माइनस x है तो यहां पर h आएगा 1/2 अपॉन यहां पर b इंटू h की पावर 3/2। ठीक है, अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें यहां पे भी h आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से h की पावर 1/2 हम बाहर ले लेंगे। जैसे ही हम यहां से h आएगा कॉमन, h की पावर 1/2 बाहर हो जाएगी वो। तो लिमिट यहां पे करते हैं हम, ये देखो लिमिट h टेंस टू 0, वहां से आया h की पावर 1/2 बाहर, अंदर बचा 1 प्लस b h, इसकी पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा b इंटू, इससे अगर मैं ब्रेक कर दूं, ये ब्रेक नहीं करूं, 3/2 है, हाफ को 3/2 में से निकाल लेंगे तो सिर्फ h बच जाएगा यहाँ पर, है ना। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई डाउट होना चाहिए। ये मेरा क्या खुल रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n इंटू एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये जाएगा।
इसी तरीके से हम इसका एक्सपेंशन ओपन करते हैं, तो इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मैं कैंसिल आउट कर दूं यहां से, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंशन बचेगा, यानी कि 1, x है मेरा bh, 1 प्लस n क्या है 1/2, तो n आएगा n 1/2 इंटू x की जगह bh है, तो यहाँ पर bh आ जाएगा, प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, प्लस ये आएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, क्योंकि n क्या है 1/2 इंटू bh का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एंड सोन, और इसके बाद ये ब्रैकेट खुला और यहाँ पर -1 था, तो ये ब्रैकेट है मेरे पास -1, और अपॉन में मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, b इंटू एच बचता है यहाँ पर, क्योंकि ये 1/2 पावर है और ये 3/2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास h। अब यहाँ पर देखो इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो -1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक स्टेप और है, आप लोग समझ गए होंगे बहुत आसानी से वैसे तो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यूज आएगी मेरे पास, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ये और ये, तो यहां आ गया 1/2 bh प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 bh का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और अपॉन bh। अगर यहां से देखा जाए तो bh कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पर तो bh बचेगा नहीं, ठीक है, यहां पर इसकी पावर 1 रह जाएगी और बाहर आ जाएगा मेरे पास ये bh, तो यहां से देखिए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया bh। अब हम h की जो लिमिट रखते हैं, h की जगह 0 रखते हैं जैसे ही, तो ये वाला पार्ट 0 ये 0, तो यहां पर मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1/2, तो यहां पर देखा यहां पर b था, तो ये b पर डिपेंड तो नहीं करता, इंडिपेंडेंट है b से, क्योंकि हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, तो ये इंडिपेंडेंट है, यहां पर हम बोल सकते हैं, हमें ये बात लिखनी चाहिए यहां पर कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ b एंड सो b मे हैव एनी रियल वैल्यू, है ना, हमें नहीं पता b क्या हो सकता है, पर वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, रेशनल हो सकती है, ठीक है, नेचुरल नंबर से, इंटीजर नंबर से, तो रियल में सब कुछ आ जाता है, बट वो 0 नहीं होगी। 0 क्यों नहीं होगी, कि b डिनोमिनेटर में भी था, तो यहां 0 नहीं हो सकता, वरना फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, और जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो हम कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा था फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एग्जिस्ट करने का मतलब होता है फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो हमें ऐसा ही फंक्शन दे रखा है जो डिफाइन है, तभी वो कंटिन्यूस बोल रहा है, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहां पर b मेरा 0 नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मैं यहां पे लिख सकती हूँ कि b मेरा क्या है, b से हम इंडिपेंडेंट है, b पर डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है, तो इसके आगे अब हम निकालते हैं, ये तो हमने निकाली थी राइट हैंड लिमिट, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकाली थी, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई मेरे पास, f ऑफ 0 पे निकाल लेना, f ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये आ गया मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। इट मीन्स मैं क्या वैल्यू लूंगी, जो 0 से छोटी, यानी ये वाला फंक्शन लूंगी, तो यहाँ पे जहां जहां x आ रहा है वहां पे माइनस h ले लेते हैं हम लोग, तो जैसे ही ये वाली वैल्यूज लेते हैं हम एट h इज इक्वल टू 0, हाँ, तो यहाँ पर आएगी मेरे पास साइन a प्लस 1 साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन x था, तो ये आ जाएगा साइन माइनस h अपॉन x था यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस h। अब हम सभी जानते हैं एंगल में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में होकर ये पूरा का पूरा हमारा एक एंगल है, ठीक है, तो एंगल में माइनस आ रहा है तो वो बाहर आएगा, यहां से भी साइन में एंगल में है, ये भी बाहर आएगा माइनस, और नीचे माइनस है, कॉमन लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, यहाँ पर लिमिट भी है h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरे पास आएगा साइन a प्लस 1 इंटू h प्लस साइन h अपॉन h। क्लियर। अब हम देखिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक बात जानते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, साइन a प्लस या साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, ये देखो यहां लिख रही हूं, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन
c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। हम उसी का यूज करेंगे यहां पर। ओके, तो वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आएगी इसमें, देखिए जरा, लिमिट h टेंस टू 0, इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ 2, ये पूरा साइन c हो गया, ये साइन d हो गया। तो इसको ही एंगल को अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें यहां पे, तो मैं इसे लिख सकती हूं h के अंदर मल्टीप्लाई तो ए एच प्लस एच। ईजी होगा सॉल्व करना, चाहे तो वैसे भी कर सकते हो। लिमिट तो 2 साइन c, एंगल ये है पूरा, तो ए एच प्लस एच इंटू एच, साइन c प्लस साइन d, तो यहां पर आएगा ए एच प्लस 2h बाय 2, ये मेरा एंगल है, इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, ए एच प्लस एच माइनस एच करूंगी तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो ए एच बाई टू और अपॉन में एच मेरे पास है ही। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें वो रिजल्ट यूज करेंगे जो हमने लिमिट में पढ़ा था। लिमिट वाले क्वेश्चन में भी हमने उस रिजल्ट का यूज किया था, यहां पर भी करेंगे। साइन में जो एंगल होता है, अगर वही एंगल नीचे भी आ जाए और लिमिट जो उस फंक्शन में रखी है एंगल में वो h टेंस टू 0 कर जाए, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। मैं यहां पर रिकॉल करा देती हूं कि हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0, या यूं कहूं x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर इंफिनिटी होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना। और ये सॉल्व करना ही बताया, उसका यूज करेंगे हम। देखा, ये एज ए रिजल्ट हम यहां यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ये एंगल नीचे भी बना दें तो क्या होगा, और अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इसको मैं क्योंकि इनटू में है तो मैं इसे इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे पहले मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करती हूँ इसकी, h बाहर ले लूं यहां पर, तो मुझे a प्लस 2/h, या इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको इजीली पड़ जाए कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है क्या डिवाइड करना है। क्योंकि नीचे h है तो h कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस यहां से h कॉमन लेंगे तो ये 2/2 कट जाएगा 1h/2, ये था एंगल में, इनटू अपॉन h इंटू यहां आ गया लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ah/2, ये एंगल है। हम एक बात जानते हैं, हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इनटू में होता है तो लिमिट हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो यहां पर अगर मैं h तो है, मुझे इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहां पर a प्लस 1/2 और इंटू a प्लस 1/2, ये कर दिया मैंने। तो ये तो बने ये वाला एंगल, और यहां का इस वाले 2 से इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचता है अब यहां पे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1/2 इंटू एच अपॉन ये आया a प्लस 1/2 इंटू एच, एंगल आ रहा है पूरा, इंटू लिमिट, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं a प्लस 1 बचा, इंटू लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ah/2। यहां पर इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी मेरे पास। मैं यहां पर सॉल्व करती हूं क्योंकि नेक्स्ट पेज में फिर आपको देखना पड़ेगा। इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1, यहां पर a प्लस 1 रह गया मेरे पास, और ये इसकी क्या आएगी, h, जहां भी कोस में 0 आया तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 हो गई। तो यहां से मैंने देखा मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, a प्लस 1। अब क्योंकि इन्होंने हमें क्या दे रखा है, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, तभी तो हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछी इसने। अब इसके साथ साथ हम एक बात देखते हैं, हमें फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर भी निकालनी थी, यहां पर उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर यानी कि 0 पर, उसकी वैल्यू दे रखी है c, तो हम यहां पर लिख सकते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू, हमें c दिया है। अब उस कंडीशन पे बात करते हैं हम, किस कंडीशन पे, देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 माइनस h यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दे रखी है मेरे पास a प्लस 1 आई है,
ए प्लस वन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई मेरे पास राइट हैंड लिमिट की, क्या आई थी मेरे पास 1/2, 1/2, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है मेरे पास सी। तो इन तीनों से कंपैरिजन करके हम वैल्यू एबीसी की निकाल सकते हैं। बी के बारे में बच गया, इंडिपेंडेंट है वहां से। अब यहां से अगर इन दोनों को मैं लूंगी साथ में, तो यानी कि ए प्लस इन दोनों से अगर मैं लूं तो ए प्लस वन इज इक्वल टू 1/2, यहां से ए की वैल्यू क्या निकल कर आई मेरे पास माइनस के 1/2, ये ए की आ गई। और अगर मैं इन दोनों से देखूं तो मेरे पास सी की वैल्यू 1/2 आ गई। तो सी की वैल्यू 1/2 आई है, ए प्लस वन है, ए प्लस वन है, बिल्कुल सही है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू, ए प्लस वन, मुझे ए प्लस टू था, देखो यहां गड़बड़ हुई है, मुझे लग रहा था। करेक्शन कर देते हैं यहां पर हम। देखो अगर मैंने 2 से करा तो यहाँ पे हट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि डिवाइड नहीं किया, तो इट मीन्स यहाँ पे 2, ए प्लस 2/2 से हमने करी है, ये ए प्लस 2 है, ठीक है, ए प्लस 2। तो यहां पर मेरे पास क्या बच जाता है, यहां पर मेरे पास वैल्यू बच जाएगी ए प्लस 2। या ए प्लस 2, ए प्लस 2, ठीक है। तो ये यहां पर भी a प्लस 2 ये वैल्यू आई। अब देखते हैं, तो यहां पर ये वैल्यू आएगी मेरे पास a प्लस 2। तो जब मैं a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 लूंगी, ये दोनों कंडीशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/2 माइनस 2, कितनी आ गई वैल्यू मेरे पास 1/2 माइनस 2, a इज इक्वल टू माइनस का 3/2। a की वैल्यू ये आई, इन दोनों से मैंने देखा तो c की वैल्यू ये आई, और b से मेरा इंडिपेंडेंट है, तो हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो ये हमारा आंसर था इसका। था ना, था इजी, ये समझाने में तुम्हें लग रहा है पर ये बहुत इजी है। अभी देखो यहाँ पे ये रिजल्ट यूज हुआ है, यहाँ पर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें यूज हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करता है। अब ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, ये देखने में लगता है, मैं इस तरीके से एग्जाम्पल इसलिए लाई हूं कि जब मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो देखते कि सारे डरते हैं क्वेश्चन को, वो पढ़ते नहीं है सही से या उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। किसी एक बहुत महान व्यक्ति ने बोला था कि जब हमारे पास किसी क्वेश्चन को करने के लिए मान लो 5 मिनट हैं, तो उस 5 मिनट में हमें सबसे ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन को समझने में लगाना चाहिए। अगर वहां मैं 3 मिनट उस क्वेश्चन को समझने में भी लगा रही हूं तो बाकी के 2 मिनट में वो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उस क्वेश्चन को गलत समझ लिया और सॉल्व करने लग गए तो पूरे के पूरे 5 मिनट हमारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। भले ही वो गलत क्वेश्चन समझकर हमने सॉल्व सही किया हो, लेकिन क्वेश्चन ही हमने गलत समझा है तो हमने आंसर ही कुछ और निकाला है, ठीक है, तो हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इसमें, ये बहुत इजी है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। कोई फंक्शन दिया है, डिफाइंड हो रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्म में एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है। एफ ऑफ एक्स 5 माइनस एक्स है, 5 माइनस एक्स है, कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखो लेस देन और ग्रेटर देन पे दोनों पे बराबर आ रही है। एक्स इज इक्वल टू 2 पर क्या होगी उसकी वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इट मींस इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि इस पर भी ये वैल्यू है, इस पर भी ये वैल्यू है। तो अगर मैं इक्वल रखूं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है, तो यहां से मेरे पास 2x हो जाएगा, ये इधर आएगा, और 5 में से ये 4, तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, ठीक है, और हमें 2 ही निकालनी है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां से हमने चेक कर लिया, ये फंक्शन बन गया पूरा। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालना चाहूँ यहां से, क्या आएगी मेरे पास राइट हैंड लिमिट पे, यानी कि पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करा रहा है, वो कह रहा है कि इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, हमें चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, यानी f ऑफ 2 पे पूछा है 2 प्लस 0, इट मीन्स लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो मेरे पास आ गया फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स की जगह रखूंगी मैं 2 प्लस h, लिमिट है मेरे पास h टेंड्स टू 0, तो मेरे पास क्या आ गया, इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, ठीक है, लिमिट लगाई मैंने, h की वैल्यू 0 रखी तो आ गया आंसर 3। अब ऐसे ही यहां पर अगर मैं चेक करूं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, f ऑफ 2 माइनस 0 मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू, जब लेस देन है 2 से तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो यानी कि f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की जगह क्या है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, और इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3, h टेंड्स टू 0 रखते, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आ गई मेरे पास, और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इस पर 2 दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू 2 दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू 2 ही आएगी ना, गलत, कुछ गड़बड़ हुई है, 1 प्लस एक्स है और 1 माइनस एक्स है, 5 माइनस एक्स है, 2x है, 5 है, उधर जाके तो माइनस हो गई, तो 4 आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अगर हम इसे ऐसे भी चेक करना चाहें फंक्शन की वैल्यू, कि हम दोनों से यहाँ से फंक्शन की वैल्यू यानी कि 1 प्लस एक्स में x इज इक्वल टू 2 रखने पर f ऑफ 2 रखेंगे अगर मैं यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स में, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और f ऑफ 2 रखूंगी मैं जब इसमें 5 माइनस एक्स वाले में, तो इट मीन्स 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 2 पे बात हो रही है ना, x इज इक्वल टू 2 पे बात हो रही है, राइट, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, क्यों आएगी, वहां पर मुझे x इज इक्वल टू 2 रखना था, तब उसकी वैल्यू वो 6 बन जाती, इसलिए तो वो 3 आ जाता, ये आ गया मेरे पास 3। तो यहाँ पर मैंने देखा f ऑफ 2 रखने पर, चाहे मैं ये रखूं या ये रखूं, ये दोनों से सेम आ रही है, और इन्होंने इंटरवल भी इसलिए दोनों पे इक्वल लगा देता कंफ्यूज करने के लिए, तो यहां से हमने देखा कि फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ 2 पर मेरे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो मुझे क्या मिल गया, f ऑफ 2 माइनस 0, f ऑफ 2 माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट बराबर है मेरी f ऑफ 2 के फंक्शन की, दैट इज फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। क्लियर, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस के ही हो रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूं यहाँ पर, कि मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, वो क्या दे रखा है हमें, f ऑफ x 2 की पावर 1 बाई एक्स है, और x मुझे यहां पर जो है x डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, कब, जब x इज इक्वल टू 0 है, ये फंक्शन दिया है तो मुझे 0 पे ही कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की जब 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकाली मैंने, f ऑफ 0 प्लस 0 मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये आ गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, यहां पर f ऑफ h ये वैल्यू रखूंगी मैं क्योंकि 0 तो है ही नहीं वो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर 1 बाई h, ये वही होगा a की पावर x का एक्सपेंशन खोलेंगे हम, राइट, a की पावर x का एक्सपेंशन खोला था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास, ये एक्सपेंशन भी खोलने की जरूरत नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखूंगी तो ये इन्फिनिटी बनेगा, इट मीन्स 2 की पावर इन्फिनिटी, और किसी की भी पावर इन्फिनिटी होती है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यहाँ तो इन्फिनिटी आ गया। अब जो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो तब चेक करते हैं क्या आता है, f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट किसके बराबर है ये, f ऑफ माइनस h, तो ये आ गया मेरे पास f ऑफ माइनस h रखेंगे जैसे ही, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर माइनस 1 बाई h हो गया, और यहां पर जैसी मैंने लिमिट रखी क्या आ गया मेरे पास 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी,
और माइनस इन्फिनिटी इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी इन्फिनिटी, और 1/∞ इट मीन 0, तो यहां से मेरे पास आई 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, तो यहां कह सकती हूँ मैं मुझे एफ ऑफ ए चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ यहीं से कह सकती हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो ये फंक्शन मेरा जो है जो दे रखा है वो कंटिन्यूस डज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया। अब इसके बाद आपकी डिसकंटिन्यूस, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस है, सॉरी ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि हमने 0 पर चेक करी थी। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती, कैसे होती है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंटिन्यूटी बताया मैंने क्या होता है, एक छोटा सा रिकॉल कराऊंगा अगर आपको। कंटिन्यूटी क्या होती है, वही कि जो ब्रेक नहीं हो रही हो कहीं पे, एक कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही हो, चाहे वो कर्व कैसा भी हो, उसमें होल ना हो, तो वो कंटिन्यूटी होती है। कैसे चेक करते हैं, स्टेप मैंने आपको बताया क्या है स्टेप हमारा। पहला स्टेप फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, उस पर डिफाइन होना चाहिए। सेकंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी उस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये तीनों स्टेप हमारे होल्ड हो रहे हैं तो हम कह देंगे वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। बाकी कोशी वाली प्रॉपर्टी से हमने ये वाली थ्योरम पढ़ ली है कि कोई एप्सिलॉन है हम लेकर चल रहे हैं, अगर वो मॉडुलस ऐसा है, ये एप्सिलॉन हमने अपनी तरफ से चूज किया है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये कंडीशन लेके चल रहे हैं हम, उसके लिए मेरे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। ये हमने यहाँ पर देख लिया था, इसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी, ये एग्जांपल देख लिए, एज अ रिजल्ट यूज किया हमने इसका एज अ रिजल्ट हमने आगे यूज करें। ये एग्जांपल देख लिए जिसमें फंक्शन की वैल्यू हमने कई सारे टाइप पढ़ लिए। इसमें सबसे पहले टाइप हमने क्या पढ़ा है, देखो सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा है x इंटू साइन 1/x, इस पर लिमिट भी हमने चेक करी थी लिमिट वाले फंक्शन में, लिमिट वाले टॉपिक में। इसमें कंटिन्यूटी भी चेक कर ली हमने, यहां से वैल्यू 0 है और फंक्शन की भी वैल्यू 0 दे रखी है इस पे। दूसरा स्टेप ये था कि हमें 3 स्टेप में ब्रेक कर रखा है इन्होंने कि तब लिमिट चेक करनी है। इसके बाद जो एग्जांपल में देखा है कि हमें बोल रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन इस तरह से ब्रेक कर रखा है कि हर एक इंटरवल के बीच में वो वैल्यू चेंज हो रही है, तो उस पर जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है हमें पता है वो प्रूफ करा रहा है। बट इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ए बी सी या पी वाई क्यू, पी क्यू आर बोल देगा वो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये हमने टाइप कर लिया। इसके बाद हमने इसी वीडियो में क्या कर लिया, इसी एक ही लेक्चर में आपके इतने सारे टाइप हो गए। इसके बाद अगर इस तरीके से दे रखा होता है तो उसे हम कैसे समझे कि इस फॉर्म में बना है। इसके बाद हमें पता ही है कि जब हम इस फंक्शन को इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, उसके बाद हमें सॉल्व करना आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये हमने चेक कर ली। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें देखा कि 2 की पावर किसी कांस्टेंट की पावर में दे रखा है, तब हम कैसे करेंगे, तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको हम बोल देते हैं, या हम ये कहें ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो इट मींस ये फंक्शन क्या है हमारा, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बता दी है इसकी। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपका वो डाउट ले लूंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी का, और आप सभी से कहना चाहूंगी जो लोग IIT जैम को टारगेट कर रहे हैं, आगे मैंने वो पेपर सॉल्व करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है IIT जैम की भी, CUT PG की भी, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।